पास में नगर पालिका को तोड़ने के लिए पिछले 20 दिनों से धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं। ये एक पहलू था। इस खबर का दूसरा पहलू आज हम आपको दिखाएंगे। जो काफी ग्रामीण है वो ये चाहते हैं कि गांव के विकास के लिए बास की जो नगर पालिका बनी है उसको नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि नगर पालिका के होते हुए आपके गांव के ज्यादा विकास होते हैं और इसी वजह से गांव के लोगों ने नगर पालिका का निर्माण करवाया था। तो आज हम गांव बास के चारों गांव के यहाँ पे लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि नगर पालिका को क्यों नहीं टूटना चाहिए। बताइए जी, आपका नाम क्या जी? राजकुमार जी। बताओ जी, आप जो आपके गांव वाले नगर पालिका को तोड़ने के लिए धरना दे रहे हैं, हाँ जी। क्या वो सही है? गलत है जी। तो आप क्या कहना चाहोगे जी? नगर पालिका बननी चाहिए जी, मतलब गांव का विकास होगा, मंडी बनेंगी। हाँ, मतलब है जिस तरह खेती पे धान पर इस पर जोर दे रहे हैं लोग, सब्जी लगाएंगे, ठीक है। हैं प्राइवेट सेक्टर आ जाएंगे, मतलब यहाँ जैसे उद्योग लगेंगे, बच्चों को काम मिलेगा जी तो नगर पालिका में फायदा है जी बनने में। जी, गांव वाले कह रहे हैं कि जो सरकारी जो नौकरी होती है उसमें 5 अंक होते हैं गांव के लोगों, गांव के युवाओं के, भाई वो 5 अंक नहीं मिलेंगे। फिर 5 अंक जी बच्चों को ऐसे बनाओ, उनको मतलब है जो कि 5 अंक की जरूरत नहीं पड़े, मतलब कोई ऐसी संस्था है जे गाँव में जो कि मतलब वैसे ही वे मतलब 90-95% ले ले, जरूरत नहीं 5 अंक की। जी जी, मास्टर जी ने बताया कि युवाओं को ऐसा अपना भविष्य तैयार करना चाहिए कि उनको 5 अंक की जरूरत नहीं पड़े, वो खुद रोजगार बढ़ा सके। आपका नाम क्या है जी? आपका नाम क्या है जी? सुबेदार प्रकाश। सूबेदार साहब, बताओ जो बास की नगर पालिका के लिए धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं? ये बिल्कुल नाजायज हो रहे हैं। जो बनी हुई नगर पालिका है वही रहनी चाहिए और इससे लोगों को भ्रम में पैदा किया जा रहा है कि पानी के बिल ज़्यादा आएंगे, बिजली के बिल ज़्यादा आएंगे, वो बिल्कुल गलत है। कुछ दबंग लोग हैं जो अपना इसको तोड़ने में मतलब सहयोग कर रहे हैं। तो गांव की नगर पालिका को नहीं टूटना चाहिए? नहीं टूटनी चाहिए। गांव के विकास की एक ये पहल है। जिस जो शुरू से आज से 3 साल पहले ये नगर पालिका बनाई गई थी, तो उस टाइम पे भी लोगों ने विरोध किया था? नहीं किया, कभी नहीं किया है। जो चारों सरपंचों ने लिख के दिया था और ये जब ही बनी है। तो अब विरोध क्यों उठा? जिसके पीछे कारण क्या है, हम वो चीज जानना चाह रहे हैं। कारण तो यही है कि कुछ ऐसे आदमी हैं जो अपने खुद पर्सनल फायदे के लिए अपना कुछ ये लोगों को बहकाव में अपने में ले रहे हैं। पर्सनल फायदा अगर हम देखें तो कोई पैसे का फायदा है या किसी पद का फायदा है? पद का ही फायदा है कि भाई अपने सरपंच बनेंगे, ग्रांटेड आएंगे, वो लगो या ना लगो जी, उनका कोई हिसाब किताब नहीं होता है। नगर पालिका बनने से कमेटी बनती है और उसमें सब कुछ हिसाब किताब बराबर रहता है। जी, सूबेदार का कहना है कि कुछ लोग अपने फायदे के लिए लोगों को गुमराह करने में लगे हुए हैं। बताइए जी, आपका नाम क्या है? ताराचंद मोर। ताराचंद मोर। मोर साहब, ये बताओ जो नगर पालिका आपके गाँव में बनी हुई है, ये टूटनी चाहिए या रहनी चाहिए? रहनी चाहिए जी। क्यों रहनी चाहिए? ये बनवाइए इसलिए थी, गांव का विकास होगा, तो विनाश नहीं करना है, गांव का विकास करना है जी। एक पक्ष के लोग हैं जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? वो चौधर के लालच में कर रहे हैं जी। सारे सरपंच बना, मेंबर बना, ग्रांट आऊँ नामा जम कर जावा, कमेटी का एक मेंबर होगा, एक चेयरमैन होगा, तो सारा काम को अपने हिसाब से ग्रांट लगाएगा जी। जी, हम इसके बारे में कुछ युवाओं की भी राय लेना चाहेंगे। हमारे साथ यहाँ काफी युवा बैठे हुए हैं। बताओ जी, आपका नाम क्या है? प्यारेलाल जी। प्यारेलाल जी, बताओ जो नगर पालिका है गाँव में, वो टूटनी चाहिए या रहनी चाहिए? नगर पालिका तो बहुत अच्छी चीज है जी। ये तो क्यों शहर बनेगा, साफ सफाई होगी, बच्चा रोजगार मिलेगा, उद्योग लगेंगे, स्कूल बनेंगे, कॉलेज बनेंगे, अस्पताल होगा, सारी चीजें सुविधा होगी। जी, इन्होंने बताया कि गांव में नगर पालिका रहनी चाहिए ताकि गांव के जो विकास है, गांव का विकास वो और भी ज्यादा हो। नाम क्या जी आपका? कृष्ण कुमार जी। कृष्ण कुमार जी। कृष्ण कुमार जी, बताओ जो आपके गांव में नगर पालिका को लेकर धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं, आपको पता है उसके बारे में? हाँ जी, बिल्कुल पता है जी। तो क्यों कर रहे हैं वो लोग? देखो जी, ये अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसान का कारण होगा जी, ठीक है। लोगों को कईयों को तो पता नहीं क्या फायदा है, क्या नुकसान है इसका। जी। जब उनको जागरूक हो जाएंगे तो तब पता चलेगा। अगर अब तड़वा दी तो बाद में पछताओगे। तो पहले जब ये नगर पालिका आपके गांव में नहीं थी तो वित्त मंत्री जी से या सरकार के जिससे प्रतिनिधि से आप लोग मिले थे, तो उस टाइम पे लोगों की मांग थी कि गांव में नगर पालिका बनाई जाए। हाँ जी, और आज तोड़ने के लिए ऐसा कर रहे हैं। पता नहीं जी क्या चल रहा होगा दिमाग में। पहले तो जी जब बनाई थी, लड्डू बांटे थे, सारे खुश हुए थे। अब भ्रम फैला रहे हैं लोगों में कि भी नुकसान है, नुकसान आप युवाओं में बैठते हैं, जो युवा आपस में क्या बातचीत करते हैं? ये आ रही है कि युवाओं के जो 5 नंबर थे वो 5 नंबर नहीं मिलेंगे नगर पालिका के बनने से। हाँ जी, हाँ। इसको आप कहाँ तक सही मानते हैं? बिल्कुल जी,
5 नंबर कट है तो फिर शिक्षा का स्तर भी तो बढ़ेगा। यहाँ स्कूल कॉलेज सभी फैसिलिटी होगी, बच्चे यहाँ बसों में लटक के बाहर जाते हैं। अब एक घर में सारा कुछ होगा तो वैसे इंटेलिजेंट बालक पैदा होंगे, 5 नंबर की जरूरत ही नहीं। जी ठीक जी। आपका नाम क्या है जी? अमित मोर। अमित जी, ये बताओ, जब बांस में नगर पालिका बनी थी तो इसी गांव के लोगों ने लड्डू बांटे थे और इसी गांव के लोग आज बांस को तोड़ने के लिए धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़क जाम कर रहे हैं। आपका इस पर क्या कहना है? मैं तो ये कह रहा हूँ सर, जब ये नगर पालिका बन रही थी काफी सारे लोगों ने ये कहा था कि नगर पालिका बननी चाहिए, और उन बनाने वाला मैं सबसे आगे मैं था। जी और अब लोग कुछ कह रहे हैं कि भाई नहीं बननी चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। जी, किस प्रकार की राजनीति? राजनीति तो यह है जी, वह लोग एमसी भी नहीं बन सकते। कदे सरपंच की राजनीति कर दे हम अपनी अपनी पंचायत में सरपंच बनाएंगे, आज वो एमसी और चेयरमैन की बड़ी दूर की बात है। इस वजह से ये पूरी राजनीति है। नहीं, इस पूरी राजनीति में जैसे उनके साथ गांव के लोगों का समर्थन है, तो गांव के लोग कैसे चलेंगे उनके साथ? गांव के लोग तो सर ये जो मनरेगा वाले हैं इनको कह रखा है कि भाई आपकी मनरेगा टूट रही है, इस वजह से वो कह रहे हैं। जबकि दूसरा पहलू यो भी है कि भाई जो ये गरीब लोग हैं जो मनरेगा से हटे हैं वो लोग रेडी भी लगाओगे, और बहुत घने भी प्रोग्राम हो, जितने काफ़ी सारी दुकानें खुलेंगी। ये नगर पालिका बनने का पिछले 1 साल में लगभग 100-150 नई दुकान खुली है बास में। जी, काफ़ी सारे लोगों ने रोजगार मिला है, तो वो ऐसी कोई बात नहीं है। यानी नगर पालिका बनने से विकास से और ज्यादा बढ़ेगा? बिल्कुल जी, नगर पालिका बने 5 करोड़ों रुपया की ग्रांट हमारे गाँव के अकाउंट में है। 4 सरपंच थे तो सारी है ना प्रत्येक योजना में 2-2 करोड़ बड़ी मुश्किलता आया कर दे। अब 35-40 करोड़ रुपये हमारे गांव के अकाउंट में है। लेकिन अगर गांव की नगर पालिका बन जाएगी, गांव का चेयरमैन बनेगा, एमसी बनेगा, तो सारे पैसों का सदुपयोग होगा। तो आप लोग जैसे गांव के लोग ऐसा प्रदर्शन कर रहे हैं, बाहर के लोगों को भी परेशानी हो रही है जो सड़क से गुजरते हैं और सड़क जाम कर देते हैं, तो आप उन लोगों को समझाते क्यों नहीं? हम तो बतेरे समझाओ जी, काफी सारे लोग हैं कि जो नगर पालिका के पक्ष में है, लेकिन ऐसा कोई माहौल नहीं हो रहा था कि भाई कहने का मौका नहीं मिल रहा था लोगों ने। आज आप लोग आए हो, आप लोगों ने बात सुनी है, तो आगे आगे आप देखते रहिए, काफी सारे लोग इसके टूटनी चाहिए नहीं टूटनी चाहिए? मेरा फैसला यही है कि मतलब नगर पालिका मतलब बननी चाहिए, इसमें रोजगार के अवसर होंगे बच्चों को, और बहुत मतलब एक छोटा गांव है वो बड़े रूप के मतलब रूप में विकसित होगा। जी, मोर साहब ने बताया कि नगर पालिका भाई जी सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं जी। और हम तो बहुत काफी लेट हैं जी, इसमें 15 साल लेट हैं जी ये तो हमारा सौभाग्य था। भाई कैप्टन अभिमन्यु हमारे पिछली सरकार में आए जी और उन्होंने 4 कॉलेज, 4 ITI जी और 35 सड़कें डिग्गियों का निर्माण करके जी हमारे हल्के को बहुत ऊंचा उठाया। जी। हमें बड़ी अच्छी गर्व की बात है और बड़ा दुख हुआ है वो हार गए, तो वो अब तक तो इनको बहुत ही आगे ले जाना चाहते थे जी। और ये थोड़ी ही दबंगई बात है। हमारे जो पहले बुजुर्ग थे ने कम पढ़े लिखे थे, जी धोती का पल्ला पकड़े, अरे भाई ये अपने राह से क्या कर जाए यार छोरो, जी। जो कुछ है अपने हाथ में से, किसी को दबाना, गरीब को दबाना, तो उनसे तो मतलब शिक्षित होना अच्छी बात है जी। रही बात 5 नंबर की बात है, हाँ, जो युवाओं के 5 पास नंबर हमारे 3 घंटे वैसे चले जाते हैं, शहर में जाते हैं। हर छात्र के 3 घंटे 2.5 घंटे वैसे चले जाते हैं। 2.5-3 घंटे में तो कितना चैप्टर पढ़ेगा वो। 5 नंबर की बात कोई नहीं, 20 नंबर ले लेगा इतने टाइम में तो फालतू। तो नगर पालिका रहनी चाहिए? नगर पालिका रहना चाहिए, गांव का उत्थान होना चाहिए। अनिल जी बताओ, जो नगर पालिका आपके गांव में एक डिस्ट्रीब्यूट चला हुआ है कि टूटनी चाहिए, ये टूटनी चाहिए रहनी चाहिए? नहीं, रहनी चाहिए। क्यों रहनी चाहिए? इसमें बहुत गांव की तरक्की है, विकास है, और एक खासकर ऐसे समाज के लिए बहुत मतलब ऊपर उठने का मौका है। 3 MC हमारे ऐसे समाज के मतलब वो प्रावधान है इसमें, MC बनेंगे। ठीक है। और 2-2.5 हजार प्लस वोट है, उसका तो चेयरमैन भी बन सकता है जी। ये क्यों इनका पीछे लग रहे हैं भाई? इन्हें तो मतलब रास्ता खुला है, आज तक कोई भी जर्नल में या उसमें कोई ना सरपंच बना है। अरे भाई साहब, मनरेगा भी खत्म हो रही है। नहीं, मनरेगा 100-125 तो वैसे ही हमारे ही लगे हुए हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं वो कोई और थोड़ी हैं। ये पागल क्यों रहे? मनरेगा उस तो ये बेस्ट है। तो यानी आप इसको बेस्ट मानते हैं? गांव में नगर पालिका से ज्यादा विकास होगा? हाँ, ज्यादा विकास होगा, हिस्सेदारी बढ़ गई जी। इन्होंने कहा है कि हिस्सेदारी बढ़ी हुई है। आपका नाम क्या है जी? वजीर जी बताओ, जो नगर पालिका आपके गांव में बनी हुई है, ये रहनी चाहिए टूटनी चाहिए? रहनी चाहिए जी, क्यों रहनी चाहिए जी? विकास का काम होगा जी गांव का। अच्छा जी, तो कैसे विकास होगा जी? पहले नहीं होता था पंचायतों में? साफ सुथरा गांव रहेगा, पीने को पानी मिलेगा, स्कूलों का सिस्टम बदलेगा जी, और लोग भी पढ़े लिखे हो जाएंगे तो विकास ही होगा गांव का। जी जी, धन्यवाद। आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम जी रोशन लाल शर्मा, एक सरपंच
बास आजम शाहपुर। जी जी सरपंच साहब ये बताओ, जो आपके गांव में नगर पालिका को लेकर विवाद चल रहा है, ये कैसे सुलझ सकता है? नहीं, विवाद कोई नहीं है हमारा। कुछ एक भाई जी 5-10% जो भी हैं जी वो धरने पे बैठे हैं। हम इस हक में नहीं है कि धरने पे बैठा जाए। जी हम सिस्टम के तहत चलने वाले आदमी हैं, सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं। ऐसा नहीं है भाई रोड जाम कर दें, हाँ जी नगर पालिका को ताला लगा दें, तहसील को ताला लगा दें। हम इस नेचर के आदमी नहीं, हम प्रोग्रेसिव आदमी हैं, प्रोग्रेस चाहते हैं। रही नहीं, बात हमारी नगर हाँ। पालिका जो बनी है, नगर पालिका के हमारे को बहुत से फायदे हैं। हमारे पहले 4 पंचायतें थी। 4 पंचायतों में हमारे ऐसा एरिया नहीं है भाई ये एरिया उस पंचायत का है। हम आपस में इंटरमिक्स हैं। एक ही गली में चारों पंचायतों के घर हैं। जी जिससे हम ये सोच रहे थे कि हमारे गांव में जो नगर पालिका बनी है, जो हमारे पानी की निकासी है, जो हम अलग अलग डिवाइड थे पंचायतों में, जो एक भारी इंटरप्शन थी, भारी रुकावट थी, उसका सीवरेज सिस्टम बनके एक बहुत बड़ा हल है, जो हमारे गांव के मरण जीने का सवाल है। हमारे खासकर बाहर की बस्तियों में जो भाई एससी हैं, जनरल हैं, जिनके बाहर की बस्तियों में मकान है, वो कभी सूखते नहीं, हमेशा गिले रहते हैं, उनमें हमेशा पानी रहता है। जब हम एक रूप में जाने जाएंगे नगर पालिका के रूप में, तो ये निकासी जो पानी का है, इसका समाधान सही रूप से, सुचारू रूप से हो जाएगा और हमारे मकान जो है गिरने से बच जाएंगे। सब तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि कुछ लोग तो कह रहे हैं कि चेयरमैन जो बनना चाहते हैं वो तो नगर पालिका चाहते हैं, और कुछ लोग जो सरपंच बनना चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि भाई चारों सरपंच पंचायतों में चुनाव होना चाहिए। मान साहब, मैं गारंटी देता हूँ, मेरी कतई इच्छा नहीं है। मेरी इच्छा है सिर्फ प्रोग्रेस की, डेवलपमेंट की। हमारा गांव डेवलपमेंट करे। हमारे गांव में देखो आप, पीछे रजवाया बना, अब डग्गी बनी है। हमारी जो डग्गी बनी है वो एक गांव लेवल की डग्गी नहीं बनी है, वो शहरी लेवल की डग्गी है, जिसकी 18 इंची लाइन आएगी, प्योर पानी आएगा, रिफाइंड पानी आएगा, पीने के लिए पानी मिलेगा। यहाँ पे बात क्या आई भाई, बिल आएगा, मानते हम बिल आएगा। प्राइवेट लाइन जो बिछी हुई है हमारे गांव में 300 रुपए महीने का बिल आता है। हम कैंपर से पानी लेते हैं, एक भाई जो कैंपर 1 लेता है 300 रुपए, 2 लेता है 600 रुपए लगते हैं। ठीक है। नगर पालिका का बिल आपको भी पता है मैक्सिमम 50 रुपए हो सकता है। मैं गलत तो नहीं कह रहा, मैक्सिमम 50 रुपए हो सकता है। बात रही सीवरेज की, भाई जो लैट्रिन का सिस्टम है, ये 600 रुपए पर मंथ देते हैं हम लैट्रिन साफ कराने की। जो सीवरेज हो जाएगा तो ये हमारे बचत ही होगी। हाँ, बचत होगी। हमारा गांव नगर पालिका बना, उसके साथ साथ कोई चीजें ऐसी हैं, जैसे बी ऑफिस की बात थी, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिस यहाँ लेके आओ, BDO ऑफिस यहाँ लेके आओ, तहसील यहाँ आई है। तहसील की बात जो थी, पहले हाँसी तहसील थी हमारी। एक घर के एक खाते के 26 आदमी है मान लो, वो 26 के 26 साधन करके हाँसी जाते थे। हाँसी में जाके पता लगता था तहसीलदार साहब नहीं बैठे, सारे वापस आ जाते थे, अगले दिन फिर जाते थे। फिजूल खर्ची थी हमारी। सरपंच साहब, मैं थोड़ा बैकग्राउंड में लेकर चाहूंगा। जब 3 साल पहले ये नगर पालिका बनी थी, उस टाइम पे कितने लोग गांव के ये चाहते थे कि गांव में नगर पालिका बने, और कितने लोगों ने जाके सरकार से मांग की थी? उस टाइम 100% लोगों का ये था कि भाई हमारा गांव नगर पालिका बने। और नगर पालिका जो नोटिफिकेशन 2018 में हुआ था, उसमें भी जो है राय मांगी गई थी, और उसमें नोटिफिकेशन में बकायदा टाइम दिया गया था 42 दिन का। अगर एक भी आपत्ति दर्ज हो वहां पे, हाँ। तो बताओ कोई भी, वो लिखित में है सब कुछ। उसके बाद हमारे वार्ड बंदी हुई, वार्ड बंदी पे भी मुनादी भी कराई गई, नोटिस चस्पा भी किए गए। अगर एक एतराज हो तो बताओ जी। अब हमारे वार्ड बंदी जो वोट बने हैं हमारे गांव में, नगर पालिका में जो वोट बने हैं, अब भी आपत्ति मांगी गई। अगर कोई आपत्ति हो तो आप देख लो जी। लेकिन बात क्या है, जैसे अब ये अनिल भाई कह रहा था ना, जो ऐसे लोग बैठे हैं, मनरेगा को खत्म कर दिया। आज लड़ाई क्या है, मेरे दिमाग में भी है ये, भाई 3 तो रिजर्व हैं, वो 2 BC, 3 और 2 5, एक आध और जीतेगा, तो ये तो वैसे 50% पे आ गए। SC BC तो वैसे ही 50-60% सीटें ले गए जी। तो उनको तो सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए बैठा रखा है, भाई लस्सी नहीं मिलेगी। क्यों ये मटोड़े खोदना जरूरी है? यानी कि लोग भ्रमित किया जा रहा है जी। क्यों जरूरी है भाई इसका 16 का सीगल्ला ये माटिया खोदने जावे जी। हमारे गांव में मॉडल संस्कृति स्कूल बना है जी, CBSE पैटर्न की पढ़ाई है। CBSE ये तो पंचायत के टाइम के, मैं सिर्फ अभी नगर पालिका सर नगर पालिका में बना है हमारा मॉडर्न संस्कृति स्कूल, नगर पालिका बास में जी। अच्छा जी। गाँव में कहाँ सर, अभी बना है, इसी सेशन से बना है।
ठीक है। CBSE से पढ़ो, अच्छे अंक लो। और जो बात कही थी मोर साहब ने मेरे बड़ी पसंद आई, भाई हमारी बहू बेटी लटक के बसों में जाती, 3 घंटे में जींद पहुंचती, 3 घंटे में वापस आती, 6 घंटे 6 घंटे अगर स्टडी करेगा तो 5 अंक कहाँ। और मैंने आज तक नहीं सुना जी, मेरे भी थोड़ा भरम है, मैं पता नहीं मेरे को, मैंने आज तक ये नहीं सुना 5 अंक गांव के लिए वो बच्चा फलाना कट ऑफ लिस्ट में रहेगा, पुलिस में रहेगा, या मैंने तो आज तक सुना को नहीं जी। जी सर। वैसे मेरे को सुनो जी, अभी कहाँ जा रहे हो जी सर साहब, ये हमारी जिंदगी का सवाल है। हम सरपंच साहब सभी का इसमें ये हमारी जिंदगी का सवाल है, हमारे को धकेला जा रहा है 50 साल पीछे। कल विनोद भ्याणा ने आवाज उठाई है। सरपंच साहब आपकी आवाज उठ चुकी है, आपकी आवाज विधानसभा में, रुको मान साहब, विधानसभा में आवाज उठाई है भाई हाँसी को जिला बनाया जाए जी। तो हम क्यों पिछड़ रहे हैं? हमारा गांव में तो हर हाल में सब डिवीजन बनेगी, यहाँ पे SDM बैठेगा, यहाँ कोर्ट बनेगी, और यहाँ पे DSP भी बैठेगा। सरपंच साहब सपने तो नहीं देख रहे, दिन में सपने तो नहीं देख रहे, लोग तो नगर पालिका तुड़वाने के लिए बैठे हैं। और आप जो कानूनी रास्ता है, जो कानूनी रास्ता है, ये रास्ते नहीं अपनाएंगे। रोड जाम कर दिया, ताले लगा दिए, हम कभी नहीं जी। और मैं ना किसी को ऐसी सलाह दूंगा जी। हम कानूनी रूप से लड़ाई लड़ेंगे जी। हम कोर्ट में, इन्होंने डाल दिया, कोर्ट में भी लड़ेंगे, लेकिन नगर पालिका का जो दर्जा है उसको बहाल रखेंगे हम, जहां तक हमारे जी। हाँ, जहां तक हमारे। धन्यवाद सरपंच साहब। आपका नाम क्या है जी? शमशेर मोर, गाँव बास। शमशेर जी बताओ, जो नगर पालिका जो बन रही है इसमें आप खुश हैं या नगर पालिका को तोड़ना चाहिए? हम तो बनवाने वाले में से हैं जी। जी। कैप्टन साहब को हमने रिक्वेस्ट करी, उन्होंने मुश्किल से इस मांग को माना, और हमने ये सोचा कि भाई 4 पंचायत हैं, हर रोज झगड़े रहते हैं, इधर का पानी उधर नहीं जाने देंगे, उधर का उधर नहीं जाने देंगे जी। हमने कैप्टन साहब से रिक्वेस्ट करी, उन्होंने हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया, और हम इसको बनवाने वाले में से हैं। और कुछ लोग जो बैठे हैं बनवाने वाले में से भी हैं, अब वो तुड़वाने वाले में बैठे हैं। तो क्या कारण है जी, इस चीज का क्या कारण है? जब शुरू जब सरकार ने ये भी किया, अगर भाई इसका तुड़वाने का आपत्ति का टाइम था 4-5 महीने, इन लोगों ने आपत्ति दर्ज नहीं करवाई। प्रोग्रेस की तरफ बढ़ना चाहिए कि वापस कीचड़ में जाना चाहिए। ठीक है जी। अब हमारे यहाँ नगर पालिका बनी, नहीं टूटनी चाहिए, नहीं टूटनी चाहिए। हमारा नगर पालिका बनी तो हमारा 20-25 कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, और रोज घर के आगे से कूड़ा उठा ले जाते हैं, अगर टूट गई तो फिर वो कूड़े में दब के रह जाएंगे जी। ये थे हमारे साथ बास गांव के काफी ग्रामीण। अभी हम बातचीत करेंगे। आपका नाम क्या है जी? बलविंदर भाई। बलविंदर जी बताओ, जो नगर पालिका बनी है ये टूटनी चाहिए, रहनी चाहिए? रहनी चाहिए, मठा बनवाई है। इसका फायदा क्या होगा जी? सारा फायदा है, नुकसान के है फिर भी उनको नू तो पूछो मैं बैठे नुकसान के, एक नुकसान बताते हुए वो तो बहुत नुकसान बता रहे हैं ना, वो लाडू खावा थे उतने सारे उनको है जब बनी थी, और सारे लाडू जब ये बनी थी, मैं आपको पिछले जाऊंगा, आप उनमें साथ में थे जब बने जमा उसते भी 1 साल पहले आके गेल थे। कैप्टन थी रोज का 14 में लागे थे, कहने कैप्टन थी हमारा भाई 4-5 ने एक लोकर एक बना जी। हाँ जी, ये थे हमारे साथ बास गांव के ग्रामीणों का पहलू है कि गांव की जो नगर पालिका है वो टूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे गांव के विकास जो हुआ है उसमें रोक लगेगी। हालांकि इस खबर के 2 पहलू हैं। एक जो लोग पक्ष के जो लोग हैं वो नगर पालिका को तोड़वाना चाहते हैं, वहीं आज काफी लोग ऐसे इकट्ठे हुए हैं वो ये चाहते हैं कि नगर पालिका को ऐसे कि ऐसा दर्जा दे देना चाहिए। कैमरामैन सज्जन सैनी के साथ सुनील मान, न्यू इंडिया लाइव।